अब समझते हैं राइबोसोम्स के बारे में। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं? ये प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं, जो कि क्या होते हैं, छोटी-छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये या तो साइटोप्लाज्म में सी प्रेजेंट हो सकती हैं या फिर अटैच होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर छोटे-छोटे डॉट्स की तरह ये प्रेजेंट होती हैं। राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस का जो काम होता है वो राइबोसोम के अंदर ही होता है। जैसे अब हम समझेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री होती है। ये लार्ज ऑर्गेनल्स होते हैं जो स्प्रेड करते हैं एक नेटवर्क को विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, यानी कि एक सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ही नेटवर्क को अपना स्प्रेड करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप्स। न्यूक्लियर एनवलप की तरह ही क्या कर लेता है, कंटिन्यू करता है आउटर मेम्ब्रेन में ही। The endoplasmic reticulum plays a key role in the synthesis and transport of protein। तो ये सिंथेसिस में भी रोल प्ले करता है और प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में भी ये रोल प्ले करता है। फैट्स में भी और कुछ हार्मोन्स में। इन सम ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल्स, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स में ये हार्मोन्स को भी फॉर्म करने का काम करता है। द स्ट्रक्चर ऑफ डीआर इन अ सेल वेरीज डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन। इसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, डिपेंड करता है सेल टू सेल में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईआर इनके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। दो प्रकार होते हैं। पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हम किस बेस पे, मतलब डिफरेंट कैसे बता पा रहे हैं हम? इट लुक्स रफ अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज राइबोसोम अटैच टू इट्स सरफेस। तो इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे क्या होता है, राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। मेनली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिक्रेशन। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन सिक्रेशन में मेनली हेल्प करता है। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे ग्लैंड सेल्स सच एज पैनक्रियाटिक सेल्स, जो जहाँ पे पैनक्रियाज आपका प्रेजेंट होता है उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज पैनक्रियाटिक सेल्स। तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही एग्जांपल है। अब दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट डज नॉट हैव अ राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। इसकी सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए स्मूथ दिखाई देती है और ये इन्वॉल्व होती है सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट एंड हार्मोन। अब जब फॉर्मेशन हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक में तो ये स्मूथ किसका काम करेगी, जो स्टोरेज है फैट का और हार्मोन्स का, उसके काम में ये आती है। यहाँ पे लाइजाम्स में आप देख सकते हैं, ये है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये जहाँ पे जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, और ये है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे क्या है, वैल्यूकोम्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम समझेंगे गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस बेसिकली क्या है, इट इज अ पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर। जैसे आप कोई पैक, मतलब कोई ऑर्डर आप जो है करते हो, कुछ भी परचेसिव करते हो आप ऑनलाइन, जैसे आपने कुछ ड्रेस मंगाई या फिर कोई भी सामान मंगाया, तो वो क्या होता है, सबसे पहले एक वेयर हाउस में जाते हैं जहाँ पे उनकी पैकेजिंग की गई है, फिर वहां से वो शिप होना स्टार्ट करते हैं। उसी तरीका क्या है आपका गोल्जी एपरेटस है। इफ यू केयरफुली लुक एट द डायग्राम ऑफ सेल, you will notice stacks of flattened sac-like structure together. These stacks form the Golgi apparatus. ओके, तो ये जो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, में जो स्टैक्स बन रहे हैं, इस तरीके की ये जो डिजाइन बन रही है, यही क्या है, आपकी गोल्जी apparatus है। और यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के बारे में भी उन्होंने बताया है, जो कि गोल्जी apparatus was first observed in 1898 by an Italian scientist कैमिलियो गोल्जी। तो कैमिलियो गोल्जी ने इसको पहली बार जो है वो डिस्कवर किया इन द नर्व सेल्स ऑफ अ बार्न आउल। आउल की नर्व सेल्स में इसको इन्होंने नोटिस किया यूजिंग स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक्स। कुछ स्टेनिंग टेक्निक्स की हेल्प से he observed thread-like network. Early microscope could not resolve it clearly, therefore many doubted in its existence. However, electron microscope observation confirmed it decades later. तो नॉर्मल माइक्रोस्कोप के अंदर जब उन्होंने देखा तो उसमें इतना ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं मिला, लेकिन जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उन्हें इसको देखा तो इससे अच्छे से इसकी जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई दी। When the structure was clearly seen and confirmed, it was named as the Golgi apparatus in his honor. तो इनका नाम था कैमिलियो गोल्जी
तो उन्हीं के मतलब उनको रिस्पेक्ट देने के लिए इसका गोल्जी एपरेटस इसका क्या है नाम रख दिया। तो गोल्जी एपरेटस एक्ट्स लाइक द सेल्स पोस्ट ऑफिस। तो ये पोस्ट ऑफिस की तरह क्या करता है, काम करता है। इट मॉडिफाई शॉर्ट्स एंड पैकेजेस प्रोटीन एंड और लिपिड्स इनटू वेसिकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट सिक्रेशन लाइसोम फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या होती है, पैकेजिंग होती है प्रोटीन्स लिपिड्स वगैरह की। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, तो क्लीन अप सिस्टम। ये बेसिकली क्या करता है, क्लीन करने का काम करता है। सेल्स प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल्स, जो वेस्ट मटेरियल सेल्स प्रोड्यूस करती है और कुछ डैमेज्ड बर्न आउट होते हैं ऑर्गेनल्स के ड्यूरिंग दैट एक्टिविटीज। कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म होती है तो कुछ वेस्टेज भी होता है। हाउ डज द सेल प्रिवेंट दिस वेस्ट फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग इनसाइड इट। अब सेल जो है अपने अंदर इसको वेस्ट को एक्यूमुलेट करके तो नहीं रख सकती, इसलिए उसको क्या है, उसको रिमूव करने की नीड है। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एट फील्ड with enzymes which can break down unwanted protein। तो ये unwanted protein को break down करते हैं, carbohydrate, fats and even damaged part of the cell, keeping it clean and healthy। The products formed by the breakdown are released into the cytoplasm। अब जो प्रोडक्ट्स बने हैं इस ब्रेकडाउन से वो क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में, where they may be reused in other cellular process। फिर वो क्या होते हैं, अदर सेलुलर प्रोसेस में क्या हो जाते हैं, रीयूज हो जाते हैं। ह्यूमन स्पर्म सेल्स जो होती है उसके अंदर भी लाइसोसोमल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जब एक व्हेन स्पर्म मीट्स एन एग, जब स्पर्म मीट करता है एग से, तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एग की आउटर लेयर को ब्रेक करने के लिए और फिर फर्टिलाइजेशन को अलाउ करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल्स, यानी कि जितनी जो एनर्जी है, एटीपी का फॉर्मेशन है, एनर्जी का फॉर्मेशन, वो कहाँ पे होता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफन कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे सप्लाई द एनर्जी नीडेड फॉर मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज। हमारी बॉडी के जो पार्ट है, जो मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, उनको क्या होती है, हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उनको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन। अब हर माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर क्या होते हैं, दो मेम्ब्रेन होती है। पहली होती है आउटर मेम्ब्रेन जो कि स्मूथ और पोरस होती है, और नेक्स्ट होती है इनर मेम्ब्रेन जो कि फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड क्रिस्टे। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हैं आप, इनको क्रिस्टे बोलते हैं। ये इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो क्रिस्टे होते हैं वो आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, इनर मेम्ब्रेन। तो आपको याद रखना है इनर मेम्ब्रेन में। या फिर ये पूछा जा सकता है कि जो इनर मेम्ब्रेन में जो फोल्डेड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उन्हें हम क्रिस्टे कहते हैं। विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर केमिकल रिएक्शंस एंड फैसिलिटेट एनर्जी प्रोडक्शन। तो कुछ केमिकल्स रिएक्शंस के लिए क्या कहते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करती है और एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। In mitochondria, the glucose and other molecules are broken down to reduce the energy। ग्लूकोज और ये कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं एनर्जी को रिलीव करने के लिए कुछ सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट। द एनर्जी रिलीज्ड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एनर्जी जो है किसके फॉर्म में स्टोर होती है, एटीपी के फॉर्म में होती है, जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, which act as energy currency and is used for most of the cellular activity। जो कि बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए क्या होती है, परफॉर्म होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में देखो बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि इसमें क्रिस्टी आपने देखा इनर मेम्ब्रेन में और आउटर मेम्ब्रेन है, कुछ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी है, इसमें डीएनए भी प्रेजेंट है और इसमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हैं आपके। नेक्स्ट हमारी जो स्ट्रक्चर है प्लास्टिड्स, विच इज सेंटर फॉर फूड सिंथेसिस इन द प्लांट सेल्स एंड बियॉन्ड। तो ये प्लांट सेल्स का फूड सिंथेसिस का जो सेंटर होती है वो है प्लास्टिड्स। यू हैव लर्न द माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल्स दैट कम्स फ्रॉम फूड। अब जो एनर्जी है माइटोकॉन्ड्रिया से मिल रही है तो वो आ कहाँ से रही है, फूड से आ रही है। एनिमल कैन ऑब्टेन फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, हाउ प्लांट सिंथेसिस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग से फूड को ऑब्टेन करते हैं, और जो प्लांट्स हैं वो सिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं। बट वेयर डू प्लांट सिंथेसिस देयर फूड एंड ऑब्टेन एनर्जी फॉर सेल्यूलर एक्टिविटी। अब ये स्टोर कहाँ पे करके रखते हैं इसको, तो वो है प्लास्टिड के अंदर स्टोर करके रखते हैं प्लांट्स जो है अपना फूड को। प्लांट्स यूज स्पेशल
ऑर्गेनल्स कॉल्ड प्लास्टिड फॉर फूड सिंथेसिस एंड स्टोरेज। तो फूड का सिंथेसिस भी यहाँ पे हो रहा है और फूड का स्टोरेज भी हो रहा है। एज यू लर्न, plants prepare their food by the process of photosynthesis in the presence of sunlight. A green pigment called chlorophyll, जो कि chlorophyll होता है green pigment which is present in the chloroplast, a type of plastid, जो कि chloroplast के अंदर present होता है और ये plastid का ही एक type होता है जो क्या करता है, absorb करता है sunlight को। क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होता है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया था। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। विद इन द स्ट्रोमा आर डिस्क शेप मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन क्लोरोफिल। इसी के अंदर एक डिस्क शेप मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है जिसे क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। लाइट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय देम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब होती है वो कौन करता है, आपके क्लोरोफिल करते हैं। The sugar synthesized in this process are stored in stroma। अब जो शुगर सिंथेसाइज होती है इस प्रोसेस में वो कहाँ पे स्टोर होती है, स्टोमा में, along with the starch granules, और वहाँ पे स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड जो प्लास्टिड्स हैं वो क्या करते हैं, इनके अंदर कुछ फीचर्स होते हैं विच इज सिमिलर टू सर्टेन बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया में ये क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे बोथ हैव देयर ओन डीएनए, दोनों में क्या होता है, डीएनए खुद का डीएनए होता है एंड राइबोसोम्स होते हैं एंड दस दे कैन मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के अंदर ऐसे अपना क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये फंक्शन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे जो हैं पार्ट हैं बॉडी में जो अपना जो है फूड खुद से बना लेते हैं, अपना प्रोटीन खुद बना लेते हैं, उनके अंदर खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। These characteristics suggest that both mitochondria and plastids share an evolutionary history with these single-celled organisms। तो ये क्या करते हैं, एक evolutionary history शो करते हैं, यानी कि इनका जो evolution है, इनका जो formation है वो सेम तरीके से हुआ होगा। Are there any other plastids in plant that contain any pigment other than the green pigment? और भी ऐसे कुछ प्लांट्स होने चाहिए जो जिनके अंदर ग्रीन पिगमेंट की जगह और बहुत सारे पिगमेंट्स अपने प्रेजेंट होते हैं। अब हम समझेंगे कि हाउ डू फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्वायर वेरीड कलर्स। ये जो कलर है फूल्स के, यानी फ्लावर्स के जो कलर हैं, फ्रूट्स के कलर हैं, वेजिटेबल के कलर्स हैं, वो आते कैसे हैं, कैसे ही एक्वायर करते हैं इनको। फ्लावर पेटल्स एंड फ्रूट्स में प्लास्टिड कंटेन पिगमेंट अदर देन क्लोरोफिल, यानी कि जो फ्लावर्स के पेटल्स होते हैं और जो फ्रूट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल की वजह से कलर नहीं आता, बल्कि किसके पिगमेंट से आता है, प्लास्टिड की वजह से आता है। दीज प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। इन ग्रीक क्रोमा मीन कलर, ग्रीक शब्द है ये क्रोमा जिसका मतलब होता है कलर। द पिगमेंट्स में भी येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं इसके पिगमेंट्स जो होते हैं वो आप येलो, रेड और ऑरेंज कलर के हो सकते हैं। आर द सोर्स ऑफ ब्राइट कलर्स इन सच फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। सच ब्राइट कलर्स हेल्प इन अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स। तो ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, पॉलिनेशन जब होता है फ्रूट्स में, फ्रूट का डेवलपमेंट जब होता है, तो फ्रूट ईटिंग एनिमल्स दैट हेल्प इन सीड डिस्पेरल। तो फ्रूट्स का भी रिफॉर्मेशन होता है, बन रहे होते हैं, फ्लावर्स बनते हैं, फिर फ्रूट्स बनता है, तो उस टाइम पे पॉलिनेशन होता है। उस पॉलिनेशन को अट्रैक्ट करने के लिए ब्राइट कलर्स जो है वो अच्छी हेल्प करते हैं। सम प्लास्टिड्स लाइक पिगमेंट आर दस कलर। कुछ ऐसे पिगमेंट्स, कुछ ऐसे प्लास्टिड्स की होते हैं जिनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, कलरलेस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। अब ल्यूकस का मतलब होता है व्हाइट। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड मटेरियल सच एज स्टार्च। तो इनके अंदर कोई कलर तो होता नहीं है, कलर प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं, ये फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं जैसे कि स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन। अब ये जो है इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पोटैटो एंड टैरो, इनमें ये स्टार्च को स्टोर करते हैं का काम करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट है वैक्यूल्स, द ऑर्गेनल्स फॉर स्टोरेज एंड सपोर्ट। ये भी स्टोरेज एंड सपोर्ट के लिए ही होते हैं। प्लास्टिड्स सच एज क्लोरोप्लास्ट हेल्प प्लांट प्रोड्यूस फूड एंड टेम्पररी स्टोर इट। अदर plastids such as leucoplasts help in storing food, but where are water, mineral and waste material stored in the cell? तो क्या होता है कि ये जो क्रोमोप्लास्ट है कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, ल्यूकोप्लास्ट फूड स्टोर कर रहा है, लेकिन जो वाटर है, मिनरल है और जो वेस्ट मटेरियल है ये कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं,
तो ये कहाँ ये स्टोर होते हैं? वैक्यूल्स में। इन मैच्योर प्लांट देयर इज यूजुअली वन लार्ज सेंट्रल vacuole surrounded by a single selectively permeable membrane. The vacuole is filled with a watery fluid called cell shell. तो ये watery fluid से क्या होता है स्टोर? इसमें vacuole में प्रेजेंट होता है एक watery fluid जिसे क्या कहते हैं? cell shell. The vacuole stores water, minerals, sugars and waste material. सब कुछ स्टोर होता है आपके vacuoles में. By storing large amount of water, the vacuole helps maintain pressure inside the cell. सेल के अंदर प्रेशर मेंटेन करने का काम भी वैक्यूल करता है, विच कीप अ प्लांट सेल फर्म व्हेन अ प्लांट डज नॉट गेट इनफ वाटर. द वैक्यूल loses water, the cells become less firm and the plant gets wilted. In animal cells, vacuoles are sometimes present, although they are not as large as plant vacuole. Animals में कभी कभी वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये प्लांट्स की तरह इतनी लार्ज नहीं होती हैं. दे हेल्प इन द टेम्पररी स्टोरेज ऑफ मटीरियल. ये टेम्पररी स्टोरेज करती है मटीरियल्स का.